मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, अगर आप भी हो मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5,000 की एसआईपी की। कैसे आप 5,000 रुपये की एसआईपी हर महीने कर कर एक अच्छे एसबीआई के प्लान में म्यूचुअल फंड में 2,74,00,000 रुपये का कॉर्पस जोड़ सकते हो, एक लंबी अवधि के साथ और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में। बात करेंगे पूरी डिटेल में। पहले जानेंगे फ़ंड के बारे में, फिर जानेंगे फ़ंड के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, फिर एक डेटा शीट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने % का हमें रिटर्न देगा और कितने समय में हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं फ़ंड का नाम। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे एनएवी की, तो आज की डेट में एनएवी की वैल्यू 208 रुपये के आसपास है। फ़ंड साइज़ की बात करेंगे तो 4490 करोड़ रुपए का फ़ंड का साइज़ है। और एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 1.28% एक्सपेंस रेशो है। बात करेंगे फ़ंड हाउस की, तो एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड का ये एक फ़ंड है। बात करते हैं अब रैंकिंग की, जो कि क्रिसल द्वारा 5 स्टार की रैंकिंग है पिछले कई सालों में इस फ़ंड को। इसीलिए इस फ़ंड को यहाँ पे बेहतरीन समझा जा रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और एक्सपेंस रेशो के हिसाब से भी और अपनी रेपुटेशन के हिसाब से भी। अब बात करते हैं एक एसआईपी की रिटर्न की। एसआईपी की रिटर्न में अगर हम देखेंगे एनुअल रिटर्न की यहाँ पे बात हो रही है। एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 2.19% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 30.38% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 31.84% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में अगर देखेंगे आप तो इस फंड ने 20.79% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है ऑल ओवर कैटेगरी में। आगे हम इसका कैटेगरी वाइज कंपैरिजन भी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं एनएवी रिटर्न की। एनएवी रिटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम एनुअल रिटर्न की ही बात कर रहे हैं। एक साल की बात करेंगे तो 13.94%, 2 साल की बात करेंगे तो 49.67%, 3 साल की बात करेंगे तो 22.38%, 5 साल की बात करेंगे तो 13.82%। और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे, जब से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है जनवरी 2013 से, तो इस फंड ने 14.18% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इन टर्म ऑफ एनएवी। अब एक नज़र डालते हैं होल्डिंग पे। इक्विटी की बात करेंगे तो 82.93% है। डेट में इस फंड की होल्डिंग 1.1% है और अदर में 15.97% है। बात करें नंबर ऑफ स्टॉक की तो 69 स्टॉक में इस फंड की होल्डिंग है, जो कि कैटेगरी का एवरेज 62% है। अब बात करते हैं इक्विटी में कैटेगरी वाइज होल्डिंग की। लार्ज कैप में 35.39% है, मिड कैप में 10.65% है और स्मॉल कैप में 25.37% है और अदर्स में बात करेंगे तो 11.52% है। अब एक नज़र डालते हैं टॉप 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहला नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, 3.16% की होल्डिंग है। गेल 3.03%, आईसीआई बैंक 2.87%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.57%, बंधन बैंक 2.53%, एनएचपीसी 2.26%, अबूजा सीमेंट 2.23%, एनएमडीसी लिमिटेड 2.22%, रिलायंस इंडस्ट्री 2.28%, स्टेट बैंक 2.13%। तो ये 10 टॉप होल्डिंग स्टॉक हैं इस फंड में। बात करें अगर रिस्क रेशो की, तो रिस्क रेशो भी ऑलमोस्ट सभी अच्छी नज़र आ रही हैं इस फंड में, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, बीटा हो, स्वार्ड पे रेशो हो और टेन्यू रेशो हो। बात करते हैं कैटेगरी वाइज कंपैरिजन की। बात करते हैं सबसे पहले इस फंड की, जिसने पिछले 3 साल में 22.38% का रिटर्न दिया है
और निफ्टी 50 ने जहां पे 10.75% का रिटर्न दिया है और इसका बेंचमार्क जो कि S&P BSE 500 है 13.886% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी की एवरेज की बात करें तो 70.08% है और कैटेगरी की रैंकिंग की बात करें तो इस फंड की 1 है आउट ऑफ 3 और बेस्ट कैटेगरी की बात करें तो 22.38% है जो कि इसी फंड ने दी है और वर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो 14.28% है। तो इस हिसाब से भी ये फंड आउट ऑफ अपनी सभी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। आइए अब चलते हैं अपनी डेटा शीट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ ओनली 14% की रिटर्न जो कि इसने अपने NAV में दी है। वैसे इस फंड ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में 22.38% दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं जो कि है 14% और 5,000 रुपये की SIP करनी है हमें इसमें हर महीने। तो 5 साल तक अगर हम इसमें SIP करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 लाख रुपये और जो कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,30,975 रुपये। अगर यही इन्वेस्टमेंट हम 10 साल के लिए करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपये और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 12,95,000 रुपये, यानी कि 10 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और बात करें 15 साल की तो इन्वेस्टमेंट होगा 90 लाख रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा 30 लाख रुपये। और बात करें 20 साल की तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा 12 लाख रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा 65 लाख रुपये। बात करें 25 साल की तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा 15 लाख रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा 1,34,00,000 रुपये। बात करें 30 साल की तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा 18 लाख रुपये जो कि मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा 2,74,00,000 रुपये। तो ये है एक डिटेल कैसे हम इसमें अपनी SIP प्लान कर सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए और 30 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ंड की। जैसे कि मैंने आपको बताया फ़ंड का नाम SBI कॉन्ट्रा फंड है और बहुत ही अच्छा फंड है, चाहे वो हम रैंकिंग के हिसाब से देखें या पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें या फिर एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें या फिर रिस्क रेशो के हिसाब से देखें। अगर ये सारी डिटेल आप भी एनालाइज करना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल की साइट पे जाके आप खुद सारी ये डिटेल चेक कर एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ही करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर दिन नए से नया कंटेंट मिलता रहे। आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में हमारी तरफ से हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।